वेलकम टू दिस कम्बैट। इस कम्बैट में हमने क्वेश्चन लिया है ऑप्टिक्स से, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म पे क्वेश्चन बेस्ड है। जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने आपको कहा है, पहले भी कहा हुआ है कि अगर किसी चैप्टर को आप छोड़ रहे हो, किसी टॉपिक को आप छोड़ रहे हो, तो आप एज सच डायरेक्टली मत छोड़ो उसे। टॉपिक्स के सिंपली फॉर्मूले अच्छे से पढ़ो, उनको अच्छे से मेमोराइज करो और उन पर कुछ कुछ क्वेश्चन करो। क्योंकि कुछ क्वेश्चन आप देखते हो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आ जाते हैं, और बस फार्मूला अगर आपको पता होगी और थोड़ा कैसे वहां पे वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करना है वो पता होगा ना, आपका क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। जैसे कि आप इस कम्बैट में क्वेश्चन देख रहे हो, इस कम्बैट में जो आपका क्वेश्चन है डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए। प्रिज्म कॉम्बिनेशन की मैं बात करता हूं। आपके पास प्रिज्म की दो इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस होती है। एक कॉम्बिनेशन आपके पास अक्रोमैटिक प्रिज्म कॉम्बिनेशन होता है, जहां पर आप देखते हो कि ओवरऑल प्रिज्म कॉम्बिनेशन में कोई भी डिस्पर्शन नहीं होता है, नेट डिस्पर्शन आपका जीरो होता है। दूसरा आपके पास कॉम्बिनेशन होता है डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन में आप देखते हो कि वहां पर आपके पास नेट डिविएशन जो है लाइट का वो जीरो होता है। दैट मींस आपके पास या तो डिस्पर्शन आप जीरो कर सकते हो बाय कॉम्बिनेशन, या आप डिविएशन कर सकते हो जीरो बाय कॉम्बिनेशन। यही दो कॉम्बिनेशंस आप पेन डाउन करोगे और एग्जामिनेशन से पहले इसको रिवाइज करोगे और फिर एग्जामिनेशन देने के लिए जाओगे। अब यहां पर आप देख लो अक्रोमैटिक प्रिज्म कॉम्बिनेशन, जिसको आप डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन कहते हो। अगर डिस्पर्शन यहां पे नहीं हो रहा है, दैट मींस आपका पहला प्रिज्म जो होगा ये कलर्स को स्प्रेड करेगा, दूसरा प्रिज्म जो है ये इन सब कलर्स को वापस कंबाइन करेगा सच दैट कि यहां पर आपको व्हाइट लाइट ही मिलेगी, देयर इज नो डिस्पर्शन। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर आप देखोगे कि जिस एंगल पे आपका ये प्रिज्म डिस्पर्स करेगा कलर्स को, उसी एंगल पर ये कलर्स को पकड़ेगा और फिर कंबाइन करेगा। दैट मींस यहां पर जो ये वाला प्रिज्म है इसका जो डिस्पर्शन एंगल होगा और इस प्रिज्म का जो डिस्पर्शन एंगल होगा वो सेम होगा। वही तो मैंने लिखा है आपका डी, यहां पे कैपिटल डी, यहां पे एंगुलर डिस्पर्शन को यहां पे सिंपली रिप्रेजेंट कर रहा है। जो इस प्रिज्म का एंगुलर डिस्पर्शन होगा वही इस प्रिज्म का एंगुलर डिस्पर्शन होना चाहिए। बट फर्क सिर्फ क्या रहेगा कि ये वाला यहां पर जब आप एंगुलर डिस्पर्शन की बात कर रहे हो, आप देख रहे हो कि कलर किस एंगल पे स्प्रेड हुए। यहां पर आप देख रहे हो कि किस एंगल पर आपके प्रिज्म ने कलर्स को पकड़ा और फिर वापस उनको कंबाइन किया। तो जिस एंगल पे यहां पे स्प्रेड हुआ उसी एंगल पे ये पकड़ेगा और सबको कंबाइन करेगा। इसीलिए आप बोल सकते हो कि इस कॉम्बिनेशन में एंगुलर डिस्पर्शन इस प्रिज्म का और एंगुलर डिस्पर्शन इस प्रिज्म का, दोनों का क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। एंगुलर डिस्पर्शन का और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास होता है एंगल ऑफ प्रिज्म टाइम्स म्यू वी माइनस म्यू आर। अब अगेन आपको पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं डिफरेंट लाइट कलर्स के लिए डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस आपके पास होते हैं। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो आपकी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। कॉशी इक्वेशन में आप वो देखते हो। अगेन यहां पर ये जितना भी आपके पास डिस्पर्शन वाला टॉपिक है ये आपको पूरा एक कंप्लीट वीडियो मिलेगा ऑप्टिक्स के प्लेलिस्ट में। तो मैं वहां डिस्क्रिप्शन में भी कोशिश करूंगा लिंक डालने की। अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी तो वहीं से आप वहां पे पहुंच जाओगे, या आप सिंपली ऑप्टिक्स का प्लेलिस्ट देखो, वहां पर आप सिंपली क्या देखोगे कि मैंने इस पे पूरा डिस्कशन किया होगा। तो फर्दर मैं बात करता हूं। यहां पे आपके पास यहां पर आप देख सकते हो कि पहला आपके पास जो प्रिज्म है उसका एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिव एंगल ए है। इस प्रिज्म के लिए आपको यहां पर डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस लेना होता है, वायलेट माइनस रेड, क्योंकि आपके दो एक्सट्रीम्स होते हैं वायलेट और रेड। तो आपको करना क्या होता है, आपको म्यू वी माइनस म्यू आर लेना होता है। म्यू वी आपका बड़ा होता है, म्यू आर आपका छोटा होता है, ये हमेशा याद रखा करो। फर्दर अगर मैं बात यहां पे करूं, आप दूसरे प्रिज्म की बात करें तो उसके लिए ए डैश आएगा ना, और दूसरे प्रिज्म के लिए अब आप म्यू वी माइनस म्यू आर नहीं लिखोगे, आप म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश लिखोगे, क्योंकि ये दोनों प्रिज्म्स डिफरेंट मटेरियल्स के होते हैं। एक आपके पास क्राउन प्रिज्म होता है, दूसरे आपके पास फिल्म्ड ग्लास का प्रिज्म होता है। तो मटेरियल ये डिफरेंट होते हैं, बट कॉम्बिनेशन ऐसा आप इन प्रिज्म्स का ले लेते हो कि आपके पास डिस्पर्शन नहीं होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन अगर मैं यहां पे बात करूं, दैट इज डायरेक्ट विजन प्रिज्म कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट विजन प्रिज्म कॉम्बिनेशन में आप देखते हो कि डिस्पर्शन तो होगा मगर कोई भी डिविएशन नहीं होगी। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो आपका येलो कलर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि येलो कलर और व्हाइट लाइट जो है, अगर मैं यहां पे डिविएशन की बात करूं, यहां पर आप देखोगे कि ये तो व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट आपका स्ट्रेट पाथ में जा रहा है और यहां पर आपका येलो लाइट जो है वो भी निकल रहा है। हमेशा याद रखो कि जो आपके पास येलो लाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स येलो कलर लाइट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ हमेशा मैच करता है। मैं ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा, आपके पास 7 कलर्स है, हर कलर के कॉरस्पॉन्डिंग आप डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोगे। वायलेट के कॉरस्पॉन्डिंग आप म्यू वी लेते हो,
रेड के कॉरस्पॉन्डिंग आप म्यू आर लेते हो, येलो के कॉरस्पॉन्डिंग आप म्यू वाई लोगे। दैट मींस येलो कलर का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अब जो आपके पास मटेरियल्स होते हैं ना, उनका भी अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। आपको यूजुअली मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देकर होता है। मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मैच करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर फॉर्मूला में आपको म्यू वाई देकर होगा ना, दैट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो कलर, आप उसको रिप्लेस कर सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म से। ये हमेशा याद रखो। अब फर्दर अगर मैं बात करूं डेविएशन का फॉर्मूला, अगेन यहां पर जितना भी आप ये एनालिसिस करते हो स्मॉल एंगल प्रिज्म्स के लिए एनालिसिस करते हो। जब भी ये कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन आएगा वहां पर आपके प्रिज्म्स जो होंगे वो स्मॉल एंगल प्रिज्म्स होंगे। एंगल ऑफ प्रिज्म आप देखोगे यूजुअली 10 डिग्री, 11 डिग्री, 9 डिग्री के आसपास ही होगा। इवन अगर आप क्वेश्चन देखोगे आपके पास 10 डिग्री है रिफ्रैक्टिंग एंगल एक प्रिज्म का, दूसरे प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग एंगल भी देख लो वो भी 10 के नीचे नीचे ही है, 10 के ऊपर नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि आप जब भी ये टॉपिक पढ़ते हो, ये कॉम्बिनेशंस पढ़ते हो, आप ये स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशंस वहां पे लेते हो, स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए आप ये स्टडी करते हो। अगेन स्मॉल एंगल प्रिज्म्स के लिए आपने पहले ही पढ़ा होता है कि जो आपके पास डेविएशन होता है इट इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म टाइम्स म्यू माइनस 1। तो आपको तो ये पता होता है। अब अगर मैं बोल रहा हूं आपको यहां पे कि देयर इज डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, दैट मींस कि आपका पहला प्रिज्म लाइट को जितना डेविएट करेगा ना, लेट अस सपोज क्लॉकवाइज, दूसरा प्रिज्म भी उतना ही डेविएट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, सच दैट कि आपके लाइट में नेट डेविएशन कितना होगा, 0। एक बार और सुनो, पहला प्रिज्म आपकी लाइट को लेट अस एज्यूम एंटी क्लॉकवाइज डेविएट करता है बाय एन एंगल थीटा। अगर दूसरा प्रिज्म इसी लाइट को वापस क्लॉकवाइज डेविएट करेगा सेम एंगल थीटा से, आप देखोगे कि वहां पर नेट डेविएशन आपका 0 होने वाला है। तो कहने का मतलब यह है कि जितना डेविएशन ये प्रोड्यूस करेगा क्लॉकवाइज, उतना ही डेविएशन ये प्रोड्यूस करेगा एंटी क्लॉकवाइज, जिसकी वजह से आपको यहां पर जो लाइट इमर्ज होगी, जिसमें जो येलो कलर होगा वो व्हाइट लाइट के पैरेलल होगा। यहां पर येलो कलर का डेविएशन आपको येलो ही देखना होता है, इसका डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाइट लाइट जो आपके पास होगा वो सिंपली 0 होने वाला है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, इसने जितना डेविएशन प्रोड्यूस किया क्लॉकवाइज, उतना ही डेविएशन इसने प्रोड्यूस किया एंटी क्लॉकवाइज। मैग्नीट्यूड वाइज मैं बोल सकता हूं ना कि ये प्रिज्म और ये प्रिज्म सेम डेविएशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। जरा इस प्रिज्म के डेविएशन की मैं बात करूं, a टाइम्स म्यू वाई माइनस 1। अब मैं म्यू वाई लिखूं यहां पे, या मैं इस मटेरियल के प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखूं, वो एक ही बात है। इट इज इक्वल टू इस प्रिज्म का अगर आप देखोगे एंगल, रिफ्रैक्टिंग एंगल वो a डैश है, और फिर आप म्यू वाई डैश माइनस 1 लिखोगे, ये डेविएशन ये वाला प्रिज्म आपका दे रहा है। दोनों सेम डेविएशंस दे रहे हैं मैग्नीट्यूड वाइज, मैंने यहां पे इक्वेट कर दिया। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो अगेन आप इनको पेन डाउन करो, अच्छे से लिखो, और अगर आपको पूरा डिटेल इसका वर्जन चाहिए जहां पर पूरा डिस्पर्शन के बारे में बात किया होगा, ग्लास स्लैब के डिस्पर्शन के बारे में, प्रिज्म के डिस्पर्शन के बारे में, जहां पर मैंने फिर यहां पे नेट डेविएशन एंड नेट डिस्पर्शन का भी थोड़ा मतलब वहां पे पूरा उसका एनालिसिस दिया होगा, वो आपको ऑप्टिक्स के प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगा। अब यहां पर चलो कंटिन्यू मैं करता हूं। आपके पास दो प्रिज्म्स है, एक प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग एंगल 10 है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास म्यू 1.42 देकर है। आप इस प्रिज्म के लिए डेविएशन निकाल सकते हो ना, जरा इस प्रिज्म के लिए डेविएशन देख लो। मैं डेविएशन लिख सकता हूं 10 टाइम्स 1.42 माइनस 1, ये हो गया इसका डेविएशन। यहां पर आपके पास दूसरा प्रिज्म है, इस दूसरे प्रिज्म का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देकर है, मगर यहां पर आपको इसका आपको सिंपली यहां पर इसका प्रिज्म एंगल नहीं देकर है या रिफ्रैक्टिंग एंगल नहीं देकर है, बट इसके लिए डेविएशन अगर मैं बात करूं, इट विल बी डेल्टा डैश, इट इज इक्वल टू, आपको एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं पता तो ए लिख दो, इस वाले प्रिज्म के लिए 1.70 माइनस 1 आ जाएगा। अब जरा क्वेश्चन देख लो, यहां पर डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन हो रहा है। विदाउट डेविएशन का मतलब क्या होगा? विदाउट डेविएशन का मतलब होगा कि पहला प्रिज्म जितना डेविएट करेगा क्लॉकवाइज, उतना ही दूसरा प्रिज्म एंटी क्लॉकवाइज डेविएट करेगा, नेट डेविएशन होगा नहीं, इसी को तो विदाउट डेविएशन आप कहते हो। दैट मींस मुझे इन दोनों डेविएशंस को मैग्नीट्यूड वाइज क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा, तो मैं वही करने वाला हूं। मैं यहां पे लिखने वाला हूं a टाइम्स 1.70 माइनस 1 इट इज इक्वल टू 10 टाइम्स, मैं इसको लिख सकता हूं 1 पॉइंट फिलहाल के लिए 1.42 माइनस 1। अब देख लो यहां पर a तो अपनी जगह पर है, आप इसको लिख सकते हो 0.70, इट इज इक्वल टू 10 टाइम्स, यहां पर आप लिख सकते हो 0.42, तो मुश्किल होना नहीं चाहिए। अगर a का वैल्यू इवैल्यूएट करें तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.42 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 0.70 आने वाला, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 7 10s are 70, 7 6s are 42, 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा। आप देख रहे हो कि आपका आंसर 6 डिग्री आ जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। अच्छा, इसको कितना टाइम ही लगेगा आपको करने में? अगर आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला पता है, इसको कितना टाइम ही लगेगा सॉल्व करने में? कैलकुलेशंस बहुत आसान, हार्डली 30 सेकेंड्स, नीट का क्वेश्चन,
बहुत आसान, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए और थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कैसे आप उसको सॉल्व करोगे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पे नेट डिविएशन होगा, यहां पर अगर मैं इस नेट डिविएशन की बात करूं, मैं डायरेक्टली उसको बोल सकता हूं इट विल बी इक्वल टू a टाइम्स म्यू माइनस 1, यही तो होगा ना, क्योंकि इसका a टाइम्स म्यू माइनस 1 डिविएशन है, फिर मैं माइनस करूंगा इसको a डैश टाइम्स म्यू डैश माइनस 1, ये नेट डिविएशन इसका आ जाएगा। ऐसे ही आप यहां पर क्या निकाल सकते हो, नेट डिस्पर्शन निकाल सकते हो। आपको बस ये फॉर्मूला यूज करनी है, यहां पर आप d माइनस डी डैश कर देना, ये आपका डी नेट आ जाएगा। इस पर तो फुल डिस्कशन उस वीडियो में है, आप उसको चेक कर सकते हो, बट इस कम्बैट में इतना काफ़ी है। क्वेश्चन बहुत आसान था, ऐसे क्वेश्चंस आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये टाइम आपका बचाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, और ऐसे क्वेश्चंस फार्मूला बेस्ड होते हैं, तो इनमें गलत होने की जो प्रॉबिलिटी वो बहुत कम रहती है। नेक्स्ट कम्बैट में मिलते हैं।